हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर 8 का डिस्कशन करने जा रहे हैं और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे हम जो आपके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस रखते हैं। और पिछले साल के कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है बैंकिंग का, एक होता है टैक्सेशन का, टैक्स निकालने वाला। तो ये 2022 में जितने बच्चे अभी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको टैक्सेशन का पार्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक एक्सरसाइज आपको करनी है बुक की। चैप्टर 8 का 8.1 वो बैंकिंग से रिलेटेड है और इसमें मात्र दो फार्मूले हमको पढ़ने हैं। पहला हमारा जो फार्मूला है वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर। दो तरह के बैंक के खाते हैं, इसमें होते तो बहुत सारे खाते हैं। एक तरह का खाता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ब्याज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इंटरेस्ट को हम आई से दिखाते हैं और इसके ब्याज के कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला के डेरिवेशन पर हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उतना टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, जिसको शौक हो वो हमारे चैनल पे जा करके डिटेल लेक्चर देख सकता है, ऑलरेडी सारे लेक्चर डले हुए हैं। तो इसका बेसिक फार्मूला है ब्याज निकालने का, P मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 100। अभी मैं बताता हूँ इसमें कौन सी क्वांटिटी क्या है। मल्टीप्लाइड बाय 1/12 और उसके बाद AP के फॉर्मूले को लगा करके N मल्टीप्लाइड बाय N+1 और डिवाइडेड बाय 2, और ये ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए आप, ताकि सभी चीज़ों के साथ 1/2 और ये P इंटू R/100 का मल्टीप्लिकेशन हो सके। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो अकाउंट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी ये खाता खोला जाता है और इसमें हम चाहें तो मंथली छोटे छोटे अपने अमाउंट जो है बचत के पैसे उनको सेव कर सकते हैं यहाँ पे। तो मंथली जो पैसा हम छोटा छोटा जमा करते हैं बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में, 100 रुपये, 200 रुपये या 1000 रुपये, 2000, 3000, 6000, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट जो हम जमा करते हैं डेली बेसिस पर निकाल के। जैसे आप देखते होंगे अपनी लोकेलिटी में दुकानदार डेली 100, 200, 400 बचत करते हैं और उसको जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में। वो यही स्कीम होती है, यही अकाउंट होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके एक महीने के अंदर अंदर एक मंथ में 2000, 4000, 5000 करके अपने खाते में जमा करते हैं। तो उसमें मंथली जो है थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है उसमें, और वो इंटरेस्ट आखिरी में जुड़ करके 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, जितने दिनों के लिए ये खाता खोला गया है, लास्ट में उनको वो पूरा पैसा मिल जाता है ब्याज जुड़ के। लेकिन ये जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है इसमें जो ब्याज मिलता है वो बहुत थोड़ा सा मिलता है। ठीक है, आगे हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे कैलकुलेशन का फॉर्मूला है कि इसमें इंटरेस्ट यानी ब्याज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक चीज़ ये हो गई। अब ये जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें देखिए जो पी आता है ये प्रिंसिपल नहीं है, याद रखिएगा। ये है मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हम कितना पैसा मंथली जमा कर रहे हैं, ये पी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पी क्या चीज़ होता है? मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी जो पैसा हम हर महीने हम जमा करते हैं अपने खाते में उसको पी बोलते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट। आर तो आप जानते ही हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो साल भर का होता है। और हम चूँकि हर महीने पैसा जमा करते हैं तो उसको 12 से डिवाइड करके हर महीने का हम बना लेते हैं। ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये सालाना दिया रहता है, 1 साल के लिए होता है, 12 महीने के लिए। यानी किस रेट से बैंक आपको ब्याज देगी वो रेट रहता है। एन जो है यहाँ पर जो आता है ये है नंबर ऑफ मंथ। जैसे अगर हमने 1 साल के लिए ये खाता खोला है तो 1 साल में कितने महीने आएंगे? 12 महीने। और हर महीने हमको इंस्टॉलमेंट जमा करना है, तो अगर 12 महीने हैं तो इंस्टॉलमेंट भी कितने जाएंगे? 12। तो यानी जितने महीने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होते हैं। तो एन को हम नंबर ऑफ मंथ, महीनों की संख्या भी बोल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ये भी बोल सकते हैं। अब जैसे हमने 5 साल के लिए खाता खोला तो 5 साल में कितने महीने आएंगे? 1 साल में 12 महीने, तो 5 साल में 60 महीने। अगर 60 महीने होंगे तो हमको हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा करना है, तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी? 60। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ मंथ एक ही चीज़ है, उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतनी चीज़ है। आई जो है वो क्या चीज़ है? इंटरेस्ट। जो भी ब्याज मिलेगा इस खाते में ये इंटरेस्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरा जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पे दूसरे टाइप के अकाउंट के लिए, और ये अकाउंट बड़ा पॉपुलर अकाउंट है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एफडी। इसको शॉर्टकट में अपन बोलते हैं एफडी,
फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है, हम इससे अमाउंट से इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इसमें अमाउंट का हमारा फार्मूला होता है प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई इसमें हमको करना होता है ये जो हमारा फार्मूला है, देखिए अमाउंट निकालने के बाद हमारा जो प्रिंसिपल बनता है, या अच्छा पहले हम इसके फार्मूले पर बात कर लेते हैं। जैसे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n, ये हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट का। अब इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आती है इसको थोड़ा सा समझिए। सबसे पहली चीज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो ऊपर हमने डिस्कस किया, और ये जो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इन दोनों में सबसे ज़्यादा ब्याज किस में मिलता है? तो आंसर है फिक्स डिपॉजिट में, क्योंकि इसमें एक लंबा चौड़ा पैसा, ज़्यादा क्वांटिटी का पैसा एक फिक्स टाइम के लिए हम जमा करते हैं, फिर उस पैसे को हम उस टाइम तक निकाल नहीं सकते टाइम से पहले। इसलिए बैंक एश्योर रहती है कि वो पैसा बैंक के पास ही रहेगी। जैसे हमने 10 साल के लिए खाता खोला है, 5 साल के लिए खाता खोला है, तो 5 साल से पहले हम वो पैसा यूज़ नहीं कर सकते। तो बैंक 5 साल के लिए उस पैसे को बिजनेस के पर्पज़ से यूज़ कर सकती है और उससे पैसा कमा सकती है, और वही पैसा जो बैंक कमाती है उसी से हमको ब्याज देती है। ये पैसा तो हम थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, तो उसमें बैंक जो है वो कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकती, कोई मुनाफा ज़्यादा नहीं कमा सकती, इसलिए इसमें ब्याज भी कम रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पी आता है यहाँ पर, ये पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो पैसा एक बार हम बैंक में जमा कर देते हैं, मोटा मोटा पैसा, जैसे 1 लाख रुपए मेरे पास है, मैंने उसको जमा कर दिया 10 साल के लिए, तो जो पैसा मैंने जमा किया है उस पैसे को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये मेरा पैसा है और मैं अपना पैसा जब जमा करूंगा उस पैसे में कोई ब्याज नहीं होगा शुरू में, ब्याज तो लास्ट में मिलता है जब आप पैसा निकालते हो। तो जो पैसा आप जमा कर रहे हो बिना ब्याज वाला पैसा, उस पैसे को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। फिर ये जो ए आता है, ए होता है अमाउंट, इसको सिर्फ हम अमाउंट ही बोलते हैं। अमाउंट एक ऐसा पैसा होता है जिसमें ब्याज लग चुका होता है। जैसे मैंने 1 लाख रुपए जमा किया 10 साल के लिए, तो जब 10 साल के बाद पैसा निकलेगा तो जाहिर सी बात है 10 साल में 1 लाख तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, प्रिंसिपल अमाउंट था, उसमें कुछ ब्याज जुड़ जाएगा। मान लो 50,000, 1 लाख ब्याज जुड़ गया उसमें, तो वो पैसा 2 लाख हो गया। तो उस 2 लाख में 1 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और 1 लाख क्या जुड़ा हुआ है? इंटरेस्ट। तो वो जो मिला के इंटरेस्ट मिला हुआ पैसा जो है, फिर उसको प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, उसी पैसे को अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट मतलब जिसमें ब्याज जुड़ चुका हो, ऐसा पैसा। फिर से यहाँ पर जो आर आता है, आर रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किस दर से बैंक आपको ब्याज देगी, और ये भी 1 साल के लिए होता है, पर एनम लिखा रहेगा। एन जो है, अब इसको थोड़ा सा समझिए, एन यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। एन यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है, एन है कि 1 साल में या जितने टाइम के लिए भी आपने पैसा जमा किया है, उसमें आपके पैसे में जो आपने प्रिंसिपल जमा किया है उसमें कितनी बार ब्याज लगा। ये एन टाइम नहीं याद रखिएगा, ये क्या है? ये नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज अप्लाइड, कितनी बार आपके पैसे में इंटरेस्ट जुड़ा, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड या इंटरेस्ट इज अप्लाइड है। तो याद रखिएगा ये टाइम नहीं है। अब ये 2 फार्मूले हो गए, इन्हीं दोनों फार्मूले के बेसिस पर आपको थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और बस इतना ही करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा जो है टैक्सेशन का, वो इस साल नहीं आने वाला। तो चलिए अब हम बिना समय विलंब किए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर 2017 सेट ए में आया हुआ था, करीम डिपॉजिट 150 रुपीज़ पर मंथ। करीम 150 रुपया हर महीने जमा करता है मंथली, तो यही क्या चीज़ हो जाएगा? हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट। तब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गिवन लिख रहा हूँ मैं। मंथली इंस्टॉलमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना रुपया मंथली जमा किया जा रहा है? 150 इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ पे आप शुरू में ही ये लिख लिया करें, फॉर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी हम किस अकाउंट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको ऊपर ही लिख लीजिए। फिर मंथली इंस्टॉलमेंट 150 रुपया है फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। तो बताइए एन हम उसमें यूज़ करते हैं। एन क्या चीज़ होता है? नंबर ऑफ मंथ, कितने महीने हैं। तो 2 साल में कितने महीने आएंगे? 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे? 24 मंथ्स बोल लीजिए, और जितने महीने होंगे उतने ही
इंस्टॉलमेंट। ऊपर मैंने आपको बताया था एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ मंथ। तो 24 महीने या 24 इंस्टॉलमेंट हमको जमा करने हैं 2 साल में। फाइंड द अमाउंट ही विल गेट द टाइम एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एट द रेट ऑफ दिस। तो जब 2 साल हो जाएगा यानी पैसा मैच्योर हो जाएगा उस समय उसको कितना टोटल पैसा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जो पैसा वो जमा कर रहा है वो तो मिलेगा ही 2 साल तक 150 रुपये के हिसाब से, और उसको जो प्लस ब्याज मिलेगा वो भी मिलेगा। तो दोनों जोड़ के हमको बताना है कि टोटल कितना पैसा अमाउंट के रूप में उसको मिलेगा। अगली चीज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम रेट। रेट कितना परसेंट दिया हुआ है, रेट दिया है 5% पर एनम, यानी 1 साल में। पर एनम मतलब 1 साल में टोटल ब्याज कितना दिया जा रहा है, 5%। अब हम डायरेक्ट इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है P इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फार्मूला है। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। P की वैल्यू मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है 150, R की वैल्यू हमको पुट करनी है 5, और इसी परसेंट का 100 नीचे आ जाता है। मल्टीप्लाई 1/12, ये 12 महीने का एक एक महीने के हिसाब से ब्याज हम निकालते हैं। n नंबर ऑफ मंथ कितना है 24, और ये 24 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये रखने का तरीका हो गया वैल्यू। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1 0 तो देखो यहीं से कट गया, ठीक है। और इसको हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा ना। यहाँ से हम कटा देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये ख़त्म, नीचे 2 बचा। 2 से ऐसे देखिए, ये 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर में सब मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 हुआ। 4 से इसको हम कैंसिल करा देते हैं। 4 8 जा 24, नहीं वो 4 6 जा 24, तो इसको 6 गुना हमने कैंसिल कराया 6 से, तो ये कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, तो यहाँ 6 बचा। अब देखो 6 1 जा और 6 2 जा, फिर से नीचे 2 आ गया। अब देखिए क्या क्या बचा, यहाँ पर बचा 15, और यहाँ नीचे 2 बचा है अभी 2, ये तो कट गया 6 से, इसको 2 से हमने कटा दिया। 24 + 1 कितना आ गया 25। तो हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 15, और हमको डिवाइड किसके करना है 2 से डिवाइड करना है। ये आप इसको डिवाइड कर लो, 7.5 हो जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 25, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ध्यान से देखिए। 15 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, उसको लिखेंगे कैसे 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 25, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियरली आता है 187.5। इतना मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे तो इंटरेस्ट कितना रुपया बन गया 187.5। ये खाली ब्याज मिलेगा। अब वो 150 रुपया तो वैसे ही जमा कर रहा है तो उसको टोटल पैसा कितना मिलेगा। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, एक तो उसको इंटरेस्ट जो बना 2 साल में वो मिलेगा, प्लस जो वो जमा कर रहा था, कितना पैसा वो जमा कर रहा था, देखिए 150 रुपया हर महीने जमा कर रहा था। कितने महीना जमा किया 24, तो कितना पैसा जमा कर डाला होगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 24, इतना तो वो खुद ही जमा किया, और इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा है वो अलग। तो इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो गई 187.5 प्लस 150 और 24 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आपका हो जाता है 3600 रुपया। तो 3600 रुपया आपने जमा किया। ये 3600 में ये पैसा जुड़ जाएगा। जब ये आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3787.5 रुपीज़, 3787 रुपया 50 पैसा। इतना अमाउंट आपको टोटल मिलेगा। अब ये जोड़ने में आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये मैं आपको जोड़ के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जोड़ा जाता है, यहीं पर देख लीजिए। पहले हम लिख लेते हैं 3600, ठीक है। उसके बाद हमको 187.5 लिखना है। इस नंबर में पॉइंट कहाँ आता है, यहाँ कहीं नहीं दिखता तो लास्ट में लगा देते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट। उसके बाद ये 5781, जैसे जैसे नंबर आ रहे हैं सेट कर दो, जोड़ दीजिए। ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 3। देख लीजिए इस तरीके से इसको ऐड किया जाता है। ये हमारा जो आंसर आया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि इसके कैलकुलेशन बड़े बड़े हैं, इसलिए ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट कोट करूँगा, आप उसको खुद से टैली कर सकते हैं, उतना आपको आता है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 2017 में सेट बी में आया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है रोहन ओपन्स ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिर से वही अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में। ही डिपॉजिट 50 रुपीज़ पर मंथ। हर महीने कितना पैसा जमा किया जा रहा है बिना विलंब किए। हर महीना जमा किया हुआ पैसा क्या कहलाता है, ये हम गिवन लिख रहे हैं, और आप यहाँ लिख लेंगे फॉर रिकरिंग
डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। ये कितना है, 50 रुपया फॉर 5 ईयर, तो 5 साल के लिए। अब टाइम तो इसमें आता नहीं, इसमें आता है नंबर ऑफ मंथ, महीनों की संख्या, या जितने महीने होंगे उतने इंस्टॉलमेंट होंगे। तो 5 साल में कितने महीने होंगे, देखिए एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 5 साल में कितने महीने हो गए, 60 मंथ, या इसी को क्या कहेंगे, 60 इंस्टॉलमेंट, 60 इंस्टॉलमेंट हमको जमा करना है। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे दिया है 5%, कुछ लिखा हो या न लिखा हो, रेट एक साल के लिए होता है, तो इसको हम पर एनम मान लेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द अमाउंट ही रिसीव आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही P इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ब्याज का फॉर्मूला हो गया। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। P कितना है हमारा, 50 रुपया, रेट कितना है 5%, परसेंट का 100 नीचे लग गया, मल्टीप्लाई 1/12, n महीने कितने थे 60, और ये 60 प्लस 1 ऐसे डिवाइड में 2, ठीक है। अब देखिए कैंसिलेशन करना हम शुरू करते हैं, या एक बार हाँ कर लेते हैं। चलिए, एक जीरो तो यहीं से उड़ गया, 5 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ध्यान से देखिएगा, या इसको हम ऐसे कटा देते हैं, ओके 2 2 जा ही कटा देते हैं, 2 2 जा 4, तो ये 4 कैंसिल, और 4 का टेबल यहाँ कै बार पढ़ें, 15 टाइम, 4 1 जा 4, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20, 15 आ गया, ये नीचे 12 ऊपर 15, ये 5, और ये 60 प्लस 1 61। देखिए क्या क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय नीचे 12 मल्टीप्लाइड बाय 15, और मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है 60 और 1 ऐड होकर के 61। तो कितनी सारी चीज़ें देखो यहाँ पर आ गई। अब इनको हमको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 से डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले 15 और 5, इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाता है, देखिए 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 60, तो ये 60 हो गया, और 1 को तो लिखना ज़रूरी नहीं है, खाली 61 बचा डिवाइडेड बाय 12 बचा। तो 60 और 61 को मल्टीप्लाई करके 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर ला के दे देगा, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 6 नहीं, गलत तो नहीं कर दिया, नहीं ठीक है जी, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये एक जीरो है यहाँ लग जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय 12, 12 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, देखिए कैसे, 12 तिहाई 36। अब जब हम 2 डिजिट लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60 305, ठीक है। ये आ रहा है, या अगर मैंने कहीं मिस्टेक नहीं किया है कोई चीज़, एक बार हम टैली कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक, कहीं पर मिस्टेक होगा तो फिर उसको सुधार लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मल्टीप्लाई में, 15 पना 75 होता, मैंने 60 लिख दिया था, तो इसको आप 75 कर लीजिएगा, 15 पना 75 मल्टीप्लाइड बाय 61। अब इसको हम थोड़ा सुधार लेते हैं, फिर से 75 मल्टीप्लाइड बाय 61 डिवाइडेड बाय 12, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 75 और 61 कितना हो जाएगा, 75 और 61, 5 एकम 5, 7 एकम 7, और 6 पंचे 30, 30 और 7 37, 3 कैरी, 6 7 जा 42 और 3 45, ये बचा। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 45 75 डिवाइडेड बाय 12। अब ये दोनों किससे किससे करते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से चला जाएगा, देखिए 3 1 जा 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 15 हो गया, 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 3 से कटा दो 4 टाइम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 तिहाई 12, कितना बचा 3 32 हो गया, 8 चौको 32, ख़त्म, 5 बचा, तो 4 1 जा 4, 1 बच गया, डेसिमल लगाए 10 हो गया, और 4 2 जा हमको करना चाहिए, डेसिमल लगाने के बाद 10, तो 4 2 जा 8। बस डेसिमल के बाद अगर आप एक डिजिट भी ले लेते हो तो चलेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा एक डिजिट हम और ले सकते हैं। जैसे ही आपने 4 2 जा 8 किया तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, आगे आप 0 इमेजिन कर सकते हो क्योंकि डेसिमल हम लगा चुके हैं, तो 20 हो गया, 4 5 जा 20, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या चीज़ आया, इंटरेस्ट। अभी टोटल आंसर नहीं है ये खाली ब्याज है।
381.25 रुपया, ये 25 पैसा बोलेंगे, 381 रुपया 25 पैसा। ये खाली हमारा अभी क्या आया, ब्याज। अब हम कितना पैसा जमा कर रहे थे हर महीने, देखिए हर महीने तो वो 50 जमा कर ही रहा था, तो ये भी उसको मिलेगा और ये ब्याज भी मिलेगा। देयरफॉर टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, देखिए 50 रुपया वो हर महीने जमा कर रहा था, कितने महीने जमा किया, 60 महीने, और साथ में उसको ब्याज कितना मिलना है, 381.25 रुपीज़। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 पंचे 30, और ये 2 जीरो तो हैं ही, 3000 ये हो गया, 381.25 हो गया। इसका डेसिमल यहाँ, इसका डेसिमल यहाँ, तो डेसिमल के बाद देखो 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 25 तो ऐसे ही आ जाएगा। ये 1 फंसेगा इसके नीचे 1, 8 फंसेगा इसके नीचे 8, 3 फंसेगा इसके नीचे 3, और ये 3, तो ये कितना हो गया, 3381.25 रुपया। इतना टोटल अमाउंट उसको मिलेगा लास्ट में, 3381.25। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 2017 सेट सी में आया हुआ है। संतोष कुमार ओपन ए मंथली रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन छत्तीसगढ़ विकास बैंक, ही डिपॉजिटेड 100 रुपया। तो फिर से क्वेश्चन हमारा वही है, तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे फॉर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जो मंथली पैसा हम जमा करते हैं, मंथली डिपॉजिट कितना है, 100 रुपया। ठीक है, कितने दिन के लिए जमा कर रहे हैं, 6 महीना, तो ये एन हमारा नंबर ऑफ मंथ ही होता है, और ये डायरेक्ट क्या आ गया 6, तो ये हमारा मंथ ही हो गया। अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसमें ईयर देता था, तो ईयर को हम किस में चेंज करते थे, मंथ में, और यही क्या चीज़ होता हमें है हमारा इंस्टॉलमेंट, तो जितने महीने होंगे उतने इंस्टॉलमेंट होंगे। ठीक, अब आगे क्वेश्चन कहता है इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 6% पर एनम एक साल में दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीना के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। तो हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं P इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12 n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट 100 रुपया है, इंटरेस्ट रेट 6% हो गया, मल्टीप्लाई 1/12, 6 महीने भी थे, और ये हो गया 6+1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, 6 2 जा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा ये कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 3 ऊपर बचा, और 6 1 7 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, डिवाइड में कौन है 2, तो 3 इंटू 7 डिवाइड में 2, तो 7 3 कितना हो गया, ये 21 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 21 का आधा कितना होता है, 10.5, 10.5। तो हमारा इंटरेस्ट, यहाँ देखिए हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितना आ गया, 10 रुपया 50 पैसा, ये इंटरेस्ट हो गया। अब अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट में वो पैसा कितना जमा कर रहा था, 100 रुपया खुद ही जमा कर रहा था, तो 100 रुपया वो मंथली जमा कर रहा है, कितने महीने, 6 महीने, तो 600 तो उसी ने जमा कर दिया, प्लस उसको ब्याज कितना मिलना है 10.50। ये क्या चीज़ है, देखिए ये P है मंथली इंस्टॉलमेंट, ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मंथ, तो P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। ये आप इसमें नोट कर सकते हैं, अगर हमने पहले नोट नहीं किया है तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया 600 प्लस 10.50, तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पर आएगा, इसमें डेसिमल नहीं दिखता तो लास्ट में मानते हैं, तो डेसिमल के बाद 50, और ये 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 1, और ये 6, 610 रुपया 50 पैसा, ये हमारे अमाउंट का कैलकुलेशन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 610 रुपया 50 पैसा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 2018 में आया है, और 2018 की तीनों सेट में आया हुआ है, और 2018 के पेपर में आप देखेंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के भी क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ साथ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के भी क्वेश्चन है तीनों सेट में, तो 2 क्वेश्चन आया था दोनों टाइप का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलिए हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन में। 2018 में ये क्वेश्चन तीनों सेट में आया था, सेट ए, सेट बी, सेट सी में, और फिर से पहले मैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद फिर हम फिक्स डिपॉजिट पे आते हैं। क्वेश्चन है मोहन ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक ऑफ ₹100 पर मंथ, 100 रुपया हर महीने जमा कर रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया 5 साल के लिए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, हाउ मच अमाउंट विल बी गेट आफ्टर 5 ईयर, तो उसको कितना पैसा 5 साल के बाद मिलने वाला है।
ओके, तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके असाइनमेंट में भी इस साल आया हुआ है। 2021-22 के सेशन में जो असाइनमेंट आया था आपके अक्टूबर महीने का, जी हाँ अक्टूबर महीने में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन था शायद उसका असाइनमेंट का, तो सेम क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान में रखिएगा 2018 का है तो 2022 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी तो आप जान ही रहे हैं, क्या लिखना है। फॉर ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सबसे पहले मंथली इंस्टॉलमेंट, कितना जमा हो रहा है पैसा, 100 रुपया। ठीक है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो इस साल को मंथ में चेंज करोगे क्योंकि ये महीने वाला हिसाब किताब है। ठीक है, तो देखो एक साल में 12 महीने, तो 5 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 12 पंचे 60 महीने, जितने महीने उतने इंस्टॉलमेंट। तो चाहे आप मंथ लिखो चाहे इंस्टॉलमेंट्स लिखो, एक ही चीज़ है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो जिस रेट से बैंक हमको पैसा देगी, 6% पर एनम। अब हम डायरेक्ट इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल यानी मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई में 1/12 और उसके बाद n+1 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज़ को इसमें हम पुट कर देते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट 100 रुपया, रेट की वैल्यू कितनी थी 6, यहाँ रख दिए, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12, n की वैल्यू कितनी थी 60 और यहाँ पर 60 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 100 तो कैंसिल हो गया, 12 पंचे 60, ये ख़त्म। ठीक है, और ये 2 से इसको घटा देता हूँ मैं, 2 3 जा 6, तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 5 और 60 + 1 हो करके क्या हो जाएगा 61। नीचे सब कट गए हैं, 5 3 आई 15, 15 मल्टीप्लाइड बाय 61, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, 15 गुणित 61। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1 और 6 पंचे 30 और 1 31, 31 का 1 3 आया, 6 कम 6 और ये 3, 915 रुपया ये बनता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये 915 रुपया हमारा ब्याज बन गया। अब ये खाली ब्याज मिला, 100 रुपया तो हर महीने वही जमा कर रहा था 60 महीने तक, तो टोटल अमाउंट यानी ब्याज के साथ, तो मंथली इंस्टॉलमेंट उसने 60 महीने तक जमा किया, ये उसको मिलेगा, प्लस उसको इंटरेस्ट मिलेगा। मंथली इंस्टॉलमेंट 100 रुपया 60 महीने तक वो जमा किया, प्लस ब्याज कितना लेगा वो 915 रुपया। ये टोटल कैलकुलेशन हो गया। 100 × 60 करेंगे तो ये तो 6000 हो गया और इसमें 915 हमको जोड़ देना है, तो टोटल कितना हो गया 6915 रुपया। ये हमारा टोटल अमाउंट आया, टोटल अमाउंट। तो 5 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलना है, 6915 रुपया। ये आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिक्स डिपॉजिट वाले। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं 2018 का, जो कि तीनों सेट में आया हुआ था, सेट ए, सेट बी, सेट सी में। और हमारा क्वेश्चन है, राम डिपॉजिटेड 40,000 इन अ बैंक फॉर 1 ईयर। राम ने, देखो ये बड़ा पैसा एक बार जमा कर रहा है, 40,000 रुपया बैंक में एक साल के लिए, इन फिक्स डिपॉजिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करेंगे, गिवन लिखेंगे। कैसा अकाउंट है ये, फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसमें जो पैसा एक बार हम जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ये है 40,000 रुपीज़। टाइम कितना हम ले रहे हैं यहाँ पर, 1 ईयर, एक साल के लिए जमा कर रहे हैं। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, एक साल के लिए, पर एनम 10%। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन वाली लाइन आती है जहाँ पे झोल होता है और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। अब इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। देखिए आगे लिखा है, एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, यानी ब्याज कब जोड़ा जाएगा उसका हिसाब बता रहा है क्वेश्चन। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, यानी जैसे ही 6 महीना पूरा होगा आपके खाते में बैंक जो है वो ब्याज जोड़ देगी। तो ब्याज कब कब देगी, 6 महीने में। पैसा कितने दिन के लिए जमा किया आपने, एक साल के लिए। तो एक साल में कै बार 6 महीने आते हैं, 2 बार। तो ब्याज कै बार मिल जाएगा एक साल में आपको, 2 बार मिल जाएगा। और यही तो होती है एन की वैल्यू। एन क्या होता है, कितनी बार ब्याज लगा, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2।
अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए कि उन्होंने इंटरेस्ट कब कब लगाना है, 6-6 महीने में। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया है ये पर एनम है, 1 साल का, 1 साल में रेट इतना है। और जब ब्याज 6-6 महीने में लगेगा तो क्या 10-10% रेट देगा, 10% तो वो पूरे 1 साल में मिला के देगा। तो 6 महीने में कितना देगा, तो आंसर है 6 महीने में कुछ देगा और दूसरे 6 महीने में कुछ देगा, दोनों मिला के कितना देगा, 10%। तो आप देखिए 1 साल में 12 महीने में 10% उसको देना है ब्याज, तो 6 महीने में कितना देगा, जस्ट इसका आधा हो जाएगा। देयरफॉर रेट क्या हो जाएगा 6 महीने में, न्यू रेट, या यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट के पहले, सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी हाफ अर्ली, एवरी लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ अर्ली, ये 6 मंथ, 6-6 महीने में, जो आपको अच्छा लगे। सिंस इंटरेस्ट यानी ब्याज की गणना जो है वो हर 6 महीने में होती है, तो रेट 6 महीने के लिए लगेगा, रेट कितना हो जाएगा, आधा, तो ये कितना हो गया 5% पर हाफ ईयर, ठीक है, यानी 6 महीने में 5% ब्याज लगेगा। जब पूरे साल में 10% लगता है तो आधे साल में कितना लगेगा, 5%। तो ये हमने सारी चीज़ें निकाल ली। अब हम डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए अमाउंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, कितनी बार ब्याज लगा, अमाउंट निकालना है। देखिए प्रिंसिपल कितना था, 40,000 हमने जमा किया, तो ये हमने लिख दिया 40,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब 6-6 महीने में ब्याज लगना है तो रेट हमको 5 लेना है, 5 डिवाइडेड बाय 100, और n क्या है, कितनी बार ब्याज लगना है, 2 बार ब्याज लगना है। भाई 1 साल के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, 6-6 महीने में ब्याज लग रहा है, तो 1 साल में कितनी बार 6 महीना आएगा, 2 बार। ये कैलकुलेशन हो गया हमारा। अब खाली इसको हमको सॉल्व करना है। एलसीएम ले लेते हैं, 100 प्लस 5, 105 डिवाइडेड बाय 100, सबको एलसीएम लेना आता होगा मुझे उम्मीद है। इसको हम कटा सकते हैं, देखिए ये तो हमारा कट जाएगा 5 से, और ये भी 5 से कट रहा है, कटा देते हैं इसको। तो फिलहाल अभी हम 40,000 लिख लें, इसको हम कटाते हैं। देखिए ये 5 से कटेगा तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 20 बार, तो 100 आ जाएगा। तो ये 20 बार पढ़ने से 100 आ गया, और एक बार और पढ़ देंगे तो 105 आ जाएगा, तो ये 21 बार पढ़ने से आया। अब ये है कितनी बार, पावर 2 लगा है, मतलब इसको 2 बार ऐसे लिखना है। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो तो वैसे ही कट गया यहाँ से, और 2 2 जब 4 हो गया तो ये 4 भी कट गया, तो यहाँ 1 बचा और ये 2 जीरो बचे, तो ये कितना हो गया 100, 21 इंटू 21, तो खाली हमको 21 इंटू 21 करना है, 21 इंटू 21, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 4 2 2 जा 4, 441, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 441, 2 जीरो इसके नीचे लग जाएगा आगे में, ये इतना रुपया उसको टोटल मिलेगा लास्ट में। पैसा तो वो 40,000 जमा किया था, लेकिन आखिरी में उसको कितना मिलेगा, 44,100 रुपया, यानी ब्याज कितना मिल गया, 40,000 घटा दीजिए इसमें से, तो इंटरेस्ट भी आ जाएगा। लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट पूछा नहीं है, खाली मेच्योरिटी अमाउंट पूछा है, तो यही हमारा मेच्योरिटी अमाउंट है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कैलकुलेट द मेच्योरिटी अमाउंट पेएबल एट द बैंक टू राम, तो यही मेच्योरिटी अमाउंट है, 44,100 रुपये उसको आखिरी में मिलेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके 2019 में ये क्वेश्चन आया था तीनों सेट में। देखिए पद्मनी ओपन्स ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिर से किसका क्वेश्चन आ गया, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन जिला सहकारी बैंक, सी डिपॉजिट 100 रुपया पर मंथ, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है 100 रुपया फॉर 10 ईयर। इसमें ईयर तो चलता नहीं, महीना चलता है, तो हम 10 साल को महीने में चेंज कर लेते हैं। एक साल में होता है 12 महीना, तो 10 साल में कितने महीने होंगे, 120 मंथ्स, और जितने मंथ्स होते हैं उतने ही इंस्टॉलमेंट। ठीक है, उम्मीद है ये समझ रहे होगे आप। ओके, इफ़ बैंक गिवन इंटरेस्ट ऑफ, अच्छा ये इंटरेस्ट उन्होंने दे दिया, अब ये रेट नहीं है, याद रखिएगा ना, इंटरेस्ट यानी ब्याज, इंटरेस्ट को आई से लिखेंगे। जो अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे थे वो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया। अब हमसे क्या पूछेगा, रेट, रेट बताइए किस परसेंट, कितने परसेंट के हिसाब से बैंक ने
₹3025 का ब्याज दिया है। अगर वो 100 रुपया जमा कर रही है 10 साल तक, तो किस रेट के हिसाब से उसने ब्याज दिया है। ठीक है, हमको एक ही फार्मूला आता है इंटरेस्ट का, और वो फार्मूला क्या है, P मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 100, और ये हो गया 1/12 n मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2। यही फार्मूला हमको आता है। हमको यहाँ से क्या चीज़ निकालनी है, तो आंसर है हमको यहाँ से ये रेट निकालना है। तो बाकी सब को उठा के इधर भेजेंगे हम। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए ये 100, 12 और 2 डिनोमिनेटर में, ये सब ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ध्यान से देखिए फार्मूला कैसे बना रहा हूँ। रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आई पहले से यहाँ है, रहने दीजिए, 100 यहाँ आ जाएगा ऊपर, 12 भी ऊपर आ जाएगा, 2 भी इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने ऊपर। अब ऊपर कौन कौन सी चीज़ बची, P, तो यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हमने नीचे लिख दिया P। n मल्टीप्लाइड बाय n+1 भी नीचे आ गए। ये बन गया रेट का फार्मूला। ठीक, अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। आई की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 3025 रुपया, 100 रुपया, 12 रुपया, 2 रुपया। ठीक, ओके। P मंथली इंस्टॉलमेंट कितना रुपए का था, 100, और n कितना था, कितने महीने आ रहे थे, 120 महीने। तो इसको हमने लिख दिया 120, और ये 120 + 1 एक जुड़ जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक, ये उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। अब हम यहाँ से देखिए कैंसिलेशन शुरू करते हैं। 100 में से 100 काट दिए। अब इसको तो हम लिख सकते हैं 12 × 10, तो 12 दाहम, ये कट गया, 120 ख़त्म। इसको भी काट देते हैं, 2 5 जा, कट गया। 5 के टेबल से ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखो 5 6 जा 30, जीरो लगा के 2 डिजिट ले लेते हैं, 5 5 जा 25, 605 बचा, ऊपर के सब कट गए। ऊपर में आया 605 और नीचे क्या आएगा, 121। 121 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 5 आता है, देखते हैं क्या बनता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 6, 605, बिल्कुल सही। 5 टाइम ये कट गया, तो रेट की वैल्यू क्या आ गई, 5% पर एनम, क्योंकि रेट साल भर के लिए ही होता है। ये हमारा आंसर हो गया रेट का। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं 2020 के क्वेश्चंस, देखते हैं क्या आया था 2020 में। तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो हमारे 2020 के तीनों सेट में आया हुआ था। वसीम ओपन्स ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिर से रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं गिवन फॉर ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इन पंजाब नेशनल बैंक ही डिपॉजिट 200 रुपीज़ पर मंथ। मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ हमारा कितना हो गया, 200 रुपीज़ हर महीने फॉर 5 ईयर। तो 5 ईयर को हम मंथ में चेंज कर लेते हैं। एक साल में 12 महीने, तो 5 साल में 60 मंथ्स, या इसी को हम क्या बोलेंगे, 60 इंस्टॉलमेंट्स। ओके, इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, रेट भी हमको दे दिया है 6% पर एनम। फाइंड द अमाउंट ही रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। देखो यही क्वेश्चन नाम बदल बदल के पूछता है। जैसे आपको आपकी परीक्षा बोर्ड में यही क्वेश्चन एक नाम से मिल जाएगा, जैसे रेशमा, और आपके 2020 में जो पेपर आया था उसमें वसीम पूछ दिया। डाटा सेम था, खाली नाम चेंज कर देते हैं बस, बाकी डाटा सेम रहता है। कभी कभार जैसे 200 को 100 कर दिए, 6% को 5% कर दिए, 5 साल को 2 साल कर दिए, 10 साल कर दिए, यही खाली चेंज होता है, पैटर्न वही रहता है। तो आपने देखा 2 ही पैटर्न के क्वेश्चन है। तो हम बस 7 क्वेश्चन पर ही अभी इसको ख़त्म करेंगे वीडियो को, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आने और 2 ही पैटर्न है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ गया, बनना तो ऐसे ही है, तो आप उसको बना ले जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए हम शुरू करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं इंटरेस्ट का। बाकी कोई अगर डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। अब हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में, अगली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोग के ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही आ रहे हैं। और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी और सर्कल एंड टेंजेंट वाला चैप्टर, जिसके सबसे ज़्यादा डिमांड है, और उसी में बच्चों की कन्फ्यूजन है। मैक्सिमम क्यूरीज आ रही हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इसके बाद कौन सा चैप्टर आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट कवर करा दूँ। बाकी इजी चैप्टर तो आप खुद से भी कर लोगे, और हमने ऑलरेडी ये 8 चैप्टर तक तो करा ही दिया आपको, तो इजी है, कर सकते हैं आप। चलिए वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट 200, रेट कितना था 6
1% 1/12। n क्या था हमारा 60 महीना, और ये हो जाएगा 60 + 1 / 2। ठीक, ये 2 जीरो तो ख़त्म, 2 बचा। 2 से इसको हमने कटा दिया, 2 6 जा 6 ख़त्म। 2 से इसको हमने कैंसिल कराया, 30। तो ये एक हमारा हो गया 30, और 60 + 1 कितना हो जाएगा 61। 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, और ये जीरो यहाँ लग गया 1830 रुपया। ठीक, बस ये इंटरेस्ट आ गया। और हमसे इन्होंने क्या पूछा है, अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को, ये तो इंटरेस्ट आए ना, खाली ब्याज 200 रुपये तो वो ऐसे ही जमा कर रहा है हर महीने, कितने महीने 60, तो 60 × 200 प्लस ये कर देंगे तो हमको अमाउंट भी मिल जाएगा। देखिए अमाउंट अगर हमको निकालना है, अमाउंट निकालने का तरीका, जो हम जमा कर रहे हैं, जितने दिन तक जमा कर रहे हैं वो तो लेंगे ही, साथ में इंटरेस्ट भी लेंगे। कितना जमा कर रहे हैं हम 200, कितने महीने तक हमने जमा किया 60, और इंटरेस्ट कितना मिला 1830 रुपया। ये कितना हो गया 6 दूनी 12, और 1 2 3 जीरो, और प्लस 1830। इनको जोड़ दीजिए, जीरो के नीचे जीरो, जीरो के नीचे 3, इस जीरो के नीचे 8, इस 2 के नीचे 1, और ये 1, ये आया 13,830 रुपया। ये हमारा इंटरेस्ट के साथ क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। अब उम्मीद है यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे आप उसको बना लेंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, उस क्वेश्चन का वीडियो देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।